हेलो फ्रेंड्स, बचपन से आज तक एक चीज मेरे साथ बहुत बार हुई है कि जब मैं किसी सक्सेस पर्सन को देखता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई मैं भी कुछ आगे बढ़ूं। उसके लिए क्या करना चाहिए? हालांकि ये दुनिया में सबको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उनमें से बहुत सारी चीजों में से सबसे जो टॉप पर चीज आती है स्टूडेंट के दिमाग में, वो यही आती है कि भाई मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, टाइम टेबल आज तक मैंने भी बहुत बनाए हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार बनाए होंगे। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि भाई चलो मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 to 8 मैथ्स करूंगा, 8 to 9 साइंस करूंगा, 9 से आधा घंटा ब्रेक ले लूंगा, 9:30 से 10:30 11:30 तक मैं ये हिस्ट्री करूंगा। कुछ भी जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, वो हम लिख डालते हैं पूरे दिन के। लेकिन होता क्या है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जब टाइम टेबल बना लेते हो तब ऐसा लगता है कि अब दुनिया जीत लूंगा। लेकिन वो टाइम टेबल एक दिन भी ढंग से चल नहीं सकता, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। और जब वो दिक्कतें आ जाती है तो क्या होता है, हमें होता है डिप्रेशन, टेंशन आ जाती है। फिर थोड़े दिन चले जाते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर से हम कोई नया टाइम टेबल बनाते हैं, वही सेम सिस्टम से, लेकिन हर बार हम फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं वो टाइम टेबल हमें मोटिवेशन देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो टाइम टेबल जब फेल हो जाता है तो हमें मोटिवेशन की जगह टेंशन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाने वाले हैं, ऐसा टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूं कि वो टाइम टेबल अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक फॉलो किया, 3 दिन तक, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस 3 दिन में आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाला है। आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा। जो भी आपका गोल है उसमें आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेशन ये टाइम टेबल आगे आपको देने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने से पहले आप किसी भी एक पेपर में अपने गोल लिख लीजिए कि भाई आप ये टाइम टेबल क्यों बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। वो जब आपने लिख लिया कि भाई मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ से चाहिए, उसके बाद आज से ये टाइम टेबल आपको बनाना है। इस टाइम टेबल में सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि भाई ये टाइम टेबल जो है वो हर रोज नया बनेगा, हर रोज नया, हर डेट के लिए अलग से टाइम टेबल होगा। सो सबसे पहले आपको यहां पर अपने पेपर में टॉप पर डेट लिखनी है, भाई आज कौन सी डेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूं कि भाई आज की डेट जो है 11, आप किसी भी स्टाइल में डेट लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। 11 फिर नवंबर 2021, ये हो गई आज की डेट। अब क्या करना है, अब आपको इस टाइम टेबल में, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, इस टाइम टेबल में आपको क्या करना है वो नहीं लिखना, आप पूरे दिन में क्या कर रहे हो, क्या किया, वो लिखना है लाइव। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आज सुबह 6 बजे, राइट, वेकअप, यानी कि मैं उठा कितने बजे, 6 बजे। अगर आप 6:03 पर उठ रहे हो तो यहां पर आएगा
कि भाई आज मैं 6:03 पर उठा। नेक्स्ट डे यानी कि 12 नवंबर को आपको अलार्म नहीं रखना है कितने बजे उठना है, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 12 नवंबर को अगर आप 7:30 बजे उठे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 7:30 बजे उठ रहे हो तो यहां पर आएगा 7:30 वेकअप टाइम। वेकअप मतलब सुबह उठना। 7:30 बजे आप उठे हो, यहां पर जो भी डेट है उस डेट पर आपने क्या किया वो यहां पर लिखना है। तो वो यह हो गया 6:03 पर मैं उठा। उसके बाद क्या हुआ, अब ये टाइम टेबल यहीं से स्टार्ट होगा कि 6:03। देखिए इस टाइम टेबल में आपको मिनट टू मिनट हर चीज लिखनी है। 6:03 से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7 बजे तक टी, राइट। देखिए इसमें ये हम डायरी नहीं लिख रहे हैं, राइट, पूरी जिंदगी की डायरी नहीं लिख रहे हैं। इसमें क्या करना है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप कोई सी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में, अपनी मदर टंग में, हिंदी में, कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेबल हर रोज बदल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमने वेकअप टाइम लिख लिया, फिर 6:03 से 7 बजे तक टी में सब कुछ आ गया। भाई कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 7 बजे से आपने स्टार्ट किया कि भाई चलिए स्टडी करता हूं, राइट। क्या स्टार्ट किया कि भाई हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया स्टडी करना, पढ़ना। 7 बजे से स्टार्ट किया और हुआ क्या कि भाई 7:01 तक 7:01 तक हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ तो कि भाई 7:01 से एक फ्रेंड का कॉल आ गया और मैं घूमने चला गया। कितने बजे तक? 10:27 तक। क्या सिंपल कोई भी लैंग्वेज में लिखिए भाई, घूमना सिंपल लिखना है, पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, कहाँ घूमने गया, क्या किया, वो कुछ नहीं। कौन से टाइम में आपने मेजर क्या क्या काम किए हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन, वो आपको लिखना है। 7:01 से 7:27 तक, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम टेबल यहां से स्टार्ट होगा 7:27 टू, राइट। फिर क्या हो गया था कि भाई मेरे हाथ में मोबाइल आ गया था, तो मैंने FB फेसबुक स्टार्ट किया, इंस्टा स्टार्ट किया, रील्स में हो गया, जो भी होगा, राइट। कितने बजे तक किया? 11:40, राइट। 11:40 तक मैंने इंस्टा रील वगैरह सब कुछ देखा। उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि भाई अब मुझे पढ़ना चाहिए, तो 11:40 से फिर आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया कि भाई साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। कितने बजे तक? कि भाई 11:43 तक साइंस पढ़ा। 11:43 से क्या हुआ भाई, भूख लग गई राइट। तो क्या हो, 12:30 बजे तक ये जो खाने का प्रोग्राम है, खाना खाया खत्म, वो प्रोग्राम 12:30 बजे तक चला, राइट। ऐसे ही आपको पूरा दिन आपने क्या क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लिखना है मिनट टू मिनट, ठीक है। पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, मिनट टू मिनट आपको लिख दिया कि भाई कौन सी मिनट में मैंने क्या किया। अब ये कितने बजे तक चलेगा? जब आप रात को सो जाते हो। तो भाई रात को मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई चलो 11:45 को मैं स्लीप टाइम, स्लीपिंग, गुड नाइट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिए। अब क्या होगा कि ये हो गया आपका 11 नवंबर 2021 का टाइम टेबल। अब क्या करना है, ये टाइम टेबल बन गया। उसके बाद आपको सोचना है रात को जब भी आप सोने जाए कि भाई 11:45 बजे में सोने गया, तो सोते वक्त इस टाइम टेबल को आपको फिर से एक बार देखना है। और क्या करना है कि भाई जो भी आपके गोल है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड आपका अगर कोई गोल है, राइट, स्टडी रिलेटेड कोई गोल है, लाइफ रिलेटेड कोई गोल है, कैरियर रिलेटेड कोई गोल है, जो भी आपका गोल है, राइट, उस गोल के लिए आपने कितना टाइम दिया उसको आपको अलग से टिक करना है कि भाई फॉर एग्जांपल ये नहीं, ये हिस्ट्री, यहां पर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, फिर यहां ये साइंस वाला, चलिए ये हो गया, राइट। तो
कितना मिनट टोटल हुआ ये आपको लिखना है कि भाई 7 1 मिनट हुई 40 3, मतलब कि टोटल लगाते हैं तो 4 मिनट, 04 मिनट, राइट। क्या हो गया, ये 04 मिनट आज टोटल आपने वर्क किया। कोई भी अलग से स्केच पेन भी रख सकते हैं, नहीं रखनी कोई बात नहीं है। 4 मिनट का 11 नवंबर को मैंने काम किया, किस चीज के लिए, जो मेरा गोल है उसके लिए मैंने 4 मिनट दिए। अब क्या होगा, 12 नवंबर को नया टाइम टेबल बनेगा, उसमें भी आपको क्या करना है वो नहीं लिखना, आप कंटिन्यूअसली मिनट टू मिनट आप क्या कर रहे हो वो लिखना है, कोई प्लान नहीं, कोई गोल नहीं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहां पर आ गया भाई 4 मिनट। अब आपको क्या करना है कि अपना ये जो दिन है, आपका जो भी गोल है उस हिसाब से इस दिन को एक टाइटल देना है, एक टैग देनी है कि भाई आपका दिन कैसा गया, ओके गया, बैड गया, बेटर था, बेस्ट था। आपको क्या लगता है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में आज के दिन मेरा जो भी गोल है उसके लिए मैंने 4 मिनट दिए हैं, तो ये दिन कैसा रहेगा वो आपको डिसाइड करना है। आपको अपने दिमाग को पूछना है कि भाई ये दिन मेरा कैसा गया। अगर मैं होता तो ये बैड देता, ठीक है। 11 नवंबर के दिन बैड का टैग मेरे टाइम टेबल में आया है, तो अब मुझे क्या करना है कि भाई जब भी ओके और बैड, ओके या फिर बैड ऐसा कोई टैग आता है तो आपको अपने आप को पनिशमेंट करना है, अपने आप को पनिश करना है। पनिशमेंट में आप क्या करोगे कि भाई कितने भी बजे हो, रात के कितने भी बजे हो, 11:15, 12, 1, 2:30, 3, कितने भी बजे हो, जब आप टाइम टेबल क्लोज करते हो, बंद करते हो, उस वक्त सॉरी, अगर पनिशमेंट आपको मिल रही है आपके हिसाब से, आप ही डिसाइड करोगे कि मेरा दिन कैसा गया, पनिशमेंट मिलती है तो कितने भी बजे हो आपको 15 मिनट तक पढ़ाई करनी है। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी, ठीक है। उसमें आपको याद रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल पनिशमेंट देनी है। दूसरे दिन नया टाइम टेबल स्टार्ट होगा, उसमें भी सेम सिस्टम में आपको जाना है और चेक करना है कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई, मैं जो भी गोल सोच रहा हूं, मुझे जो आगे बढ़ने के लिए पूरे दिन में कितना प्रोग्रेस आज मिला कल के हिसाब से, वो सिर्फ अगर आप यहां पर लिखोगे, सी फ्रेंड्स लिखना जरूरी है, पूरे टाइम टेबल में से एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, राइट। वेकअप से लेकर स्लीपिंग टाइम तक, राइट, मिनट टू मिनट आपको लिखना है। रात को सोते वक्त आपको टोटल अपना जो भी गोल है, राइट, उसके लिए कितना टाइम दिया वो टोटल टाइम यहां पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर बेटर और बेस्ट आता है, राइट, तो सिंपल आप आराम से सो जाइए, दूसरे दिन फिर से टाइम टेबल बनेगा, राइट। और अगर बैड या फिर ओके आता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको अपने आप को सिर्फ 15 मिनट तक पढ़ना है, यानी कि पनिशमेंट देनी है। उससे क्या होगा कि 2 या 3 दिन में आपका दिमाग जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन करेगा कि भाई पूरे दिन में से 1 मिनट भी अगर मैं निकाल पाता हूं तो रात को मेरा जो टोटल टाइम है वो बढ़ जाएगा अपने गोल के लिए। ये धीरे धीरे ये टाइम टेबल जो है वो आपको मोटिवेशन देगा। अब उसमें एक बात की आपको क्या ख्याल रखना है कि भाई आप जो स्कूल जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, राइट, वो टाइम यहां पर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपको जाना पड़ता है। ये टाइम टेबल हम घर के लिए बना रहे हैं, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या ट्राई किया, वही मिनट, वही घंटे यहां पर ऐड होंगे, ठीक है। अगर आप मतलब सोच लीजिए कि भाई स्कूल गए हैं और स्कूल में आपकी मतलब जो लेक्चर चेंज होते हैं उसके बीच में अगर आपने 1 मिनट पढ़ाई कर ली तो यहां पर ऐड होगा, यहां पर ऐड होगी, राइट। अगर आपकी रिसेस टाइम जो है,
राइट, लंच टाइम, ब्रेक टाइम जो भी है, उसमें अगर आपने 1 या 2 मिनट निकाल लिए यहां पर, तो वो टाइम यहां पर ऐड होगा। ठीक है, आपको अपने गोल के लिए कितना टाइम आप दे रहे हो वो यहां पर ऐड होगा। और स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा कि ये टाइम टेबल जो है वो कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन को बताएगा, कंटिन्यूअसली बताएगा कि भाई मैंने ये टाइम टेबल क्यों बनाया है, मैं आगे बढ़ने के लिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। तो एवरीडे यहां पर कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अगर हमें प्रोग्रेस मिले तो ऑटोमेटिकली हमें मोटिवेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये सिंपल सा टाइम टेबल है जो आपको हर रोज बनाना है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग जान चुके हो कि एक सिंपल सा टाइम टेबल जो आपको मोटिवेशन दे, ऐसा टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। और इतने सालों की टीचिंग कैरियर में मैंने ये टाइम टेबल जितने भी स्टूडेंट्स को बोला है, और जितने भी स्टूडेंट्स ने ये टाइम टेबल 2 दिन या 3 दिन तक ही फॉलो किए हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशन उनको मिले हैं। और कुछ भी उनके जो भी गोल है उन तक पहुंचने के लिए टाइम टेबल जो है वो टाइम टेबल मोटिवेट करता है कि भाई अब मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कंटिन्यूअसली स्टेप बाय स्टेप इस टाइम टेबल से आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो इस डिजिटल दुनिया में मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ये टाइम टेबल ट्राई करोगे, उसके बाद 3 दिन के बाद आपको फिर से इसी वीडियो पर आना है और आपको क्या क्या फर्क महसूस हुआ प्लीज वो मुझे कमेंट में बताइए। तब तक इस वीडियो को लाइक भी मत कीजिए। और 3 दिन के बाद मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए कि 3 दिन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बेकार टाइम टेबल है, मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मत दिखिए मेरे वीडियो, इतनी गारंटी मैं देता हूं। आज तक तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भी रिसर्च करूंगा कि भाई दिक्कत कहां रह गई, क्योंकि आज तक इतने सालों में मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं मिला जिसने ये टाइम टेबल ट्राई की हो और उनको रिजल्ट ना मिला हो। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं फिर से एक बात ये कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, क्योंकि ये चैनल जो है उसका एक ही गोल है कि भाई प्रैक्टिकली रिजल्ट मिलना चाहिए। जो भी टेक्निक हो, जो भी सिंपल सी सारी टेक्निक्स में यहां पर ट्राई करूंगा कि सिंपल वे में आपको बताऊं। तो आप मुझे बताइए कि भाई आपको अब आगे बढ़ने के लिए स्टडी में या कैरियर में या फिर अपनी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय योर लाइफ।